मेरे सभी प्यारे मित्रों को मेरा प्यारा प्यारा नमस्कार। और सभी प्यारे मित्रों से अनुरोध है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? चार ऑप्शन दिए गए हैं, 1852, 1856, 1858 और 1860। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1858। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर देखते हैं क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया। तो चलिए देखते हैं आगे क्या दिया गया है। 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का अंश है। यह 1937 तक भारत का राष्ट्रीय गान रहा। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। आंसर क्या है इसका? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर चार्ल्स मेटकाफ। सर चार्ल्स मेटकाफ 20 मार्च 1935 से 4 मार्च 1936 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने प्रेस को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी, इसलिए उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास, समुद्री व्यापार के संदर्भ में काताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर डी, पुर्तगाली। काताज व्यवस्था का संबंध पुर्तगालियों द्वारा समुद्री व्यापार के लिए जारी किए गए व्यापार लाइसेंस से है। 20वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों ने नेवी शर्ट नामक व्यवस्था शुरू की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उन्होंने आनंद बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना की। ये ऑप्शन जो दिया गया है ये गलत है। तो इसका सही क्या होगा? इसका सही होगा, उपरोक्त दिए गए कथनों में से चौथा कथन गलत है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री, शिवचंद्र सेन और उमेश चंद दत्ता ने की थी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध के बाद वापस कर दी थी? तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। बी दिया गया है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो चलिए देखते हैं इसके आगे क्या दिया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1915 में ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि दी थी। तो कब दी थी दोस्तों? 1915 में ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि दी थी। उसके बाद 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर उन्होंने नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था और इस संदर्भ में उन्होंने चेम्सफोर्ड को पत्र लिखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ अधिवेशन 1916। तो यहाँ पे दिया गया है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल की व्यवस्था की गई थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस के दो धड़ों गर्म दल और नर्म दल को वार्ता के लिए एक मंच पर लाया गया था। अंबिका प्रसाद मजूमदार इस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे।
तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8। भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर ए, कोच्चि। केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित कोच्चि फोर्ट भारत में पहली यूरोपीय बस्ती थी। यह जल से घिरा हुआ स्थान है। यह कोच्चि के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया? इसका सही आंसर होगा गोलकुंडा। 1632 में अंग्रेजों को गोलकुंडा का साथ मुक्त व्यापार करने का सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ। इसके लिए शुल्क 500 पैगोडा प्रतिवर्ष था। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। सलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। तो देखिए यहाँ पे दिया क्या गया है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 17 मई 1782 को सलबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इस संधि पर मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधियों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने सलसेत और बोच पर अपना नियंत्रण कायम रखा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 11। बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मीर कासिम। तो बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ी गई। इस लड़ाई में अंग्रेज़ों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वुड्स डिस्पैच। सर चार्ल्स वुड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे। उन्होंने 1854 में लॉर्ड डलहौजी को एक प्रेषण भेजा था। उन्होंने सुझाव दिया था कि प्राथमिक विद्यालयों में मातृभाषा की पढ़ाई होनी चाहिए और उच्च विद्यालयों में अंग्रेजी की शिक्षा भी होनी चाहिए। इसके वुड्स डिस्पैच कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 13। एर्नाकुलम नहीं है, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड लिट्टन। लॉर्ड लिट्टन 1876 से 1880 के दौरान भारत के वायसराय थे। 1876 से 1878 के अकाल को सही ढंग से न संभाल पाने के कारण उनकी कड़ी आलोचना की गई थी। उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम व शस्त्र अधिनियम 1878 को पारित किया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड मेयो। इनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान ही कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15। लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में शिक्षा के सुधार के लिए। लॉर्ड रिपन ने 3 जनवरी 1882 को सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया। विलियम हंटर वायसराय के कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। इस आयोग ने भारत में शिक्षा सुधार के लिए, प्रारंभिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए।
अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय टंकण रेफपा कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन ने। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाना फड़नवीस। पेशवा शासन के दौरान नाना फड़नवीस मराठा साम्राज्य के प्रभावशाली मंत्री व कूटनीतिज्ञ थे। यूरोपीय द्वारा उन्हें मराठा मैकियावेली कहा जाता था। ब्रिटिश साम्राज्य की बढ़ती हुई शक्ति के दौरान भी उन्होंने मराठा साम्राज्य को सुरक्षित रखा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो आइए इसमें और देखते हैं क्या दिया गया है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 18 मार्च 1772 को श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस और हैदराबाद के निजाम का प्रतिनिधि, मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधि और मैसूर शासक टीपू सुल्तान ने हस्ताक्षर किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पूना समझौता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए गलत है। कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर ए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा पूना समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। महाद सत्याग्रह का नेतृत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 20 मार्च 1927 को किया था। यह सत्याग्रह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में महाद नामक स्थान पर किया गया था।